जिनके ऊपर करप्शन के केसेस थे, जो जमानत पे थे, उनको इस कौम के ऊपर मुसल्लत किया गया। पाकिस्तानियों, मैं मेरे से बेहतर शायद कोई भी पाकिस्तान की सियासत में ना अमेरिकनों को जानता है, ना यूरोपियंस को जानता है जो मैं जानता हूं। कोई नहीं मेरे से बेहतर जानता। उनके अपने मुल्कों में ये कोई तस्वर भी नहीं कर सकता, कोई सोच भी नहीं सकता कि एक आदमी जमानत पे हो, उसको पार्लियामेंट तो दूर की बात है, उसको चपड़ासी भी बना दे, या उन्होंने हमारा प्राइम मिनिस्टर बना दिया और उसके बेटे को, जो सारा लाहौर जानता है कि हर एक एक चीज के ऊपर रिश्वत लेता था, उसको चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट बना दिया। मैं ये सोचता हूं, आज मेरे पाकिस्तानी सुनो जरा, मैं ये सोचता हूं क्योंकि मैं उन माशरों को बड़ी अच्छी तरह जानता हूं कि वो हमें कितनी हकारत से देखते हैं, हमें वो क्या समझते हैं कि चोरों के हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया। खुद सोचो, 20 साल ये जो आज बैठे हुए हैं, ये एक दूसरे को चोर कहते रहे हैं। क्या ये चेरी ब्लॉसम ने नहीं कहा था कि मैं आसिफ जरदारी का पेट फाड़ के पैसा निकालूंगा? ये क्या लोगों को बेवकूफ समझते हैं? क्या नवाज शरीफ ने 2 दफा आसिफ जरदारी को जेल में करप्शन पे नहीं डाला था? और क्या आसिफ जरदारी ने हुदैबा पेपर मिल का अरबों रुपए का केस नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ पर नहीं किया था? और क्या ये दोनों मिलके फजल रहमान को डीजल नहीं कहते थे? इससे ज्यादा आप एक मुल्क के ऊपर क्या जुल्म कर सकते हैं कि ये 3 स्टूजेस को, ये मुल्क के माना डाकुओं को मुल्क के ऊपर मुसल्लत करें। मैं आपको आज ये बता रहा हूं, जब तक मैं जिंदा हूं मैं इनका मुकाबला करूंगा, मैं कभी इनको तस्लीम नहीं करूंगा। ये पुत्र हटाते नहीं बिकते, ये पुत्र हटाते नहीं बिकते, ही लबनी बिच बाजार कुड़े, देन मेरे दादा दी, देन। पाकिस्तानियों, अब ये जरा मेरी बात सुना। ये इतना बड़ा इस मुल्क पे जुल्म किया इन्होंने कि आपको अंदाजा नहीं कि ये जो हमारे माशरे को करेगा, एटम बॉम्ब भी नहीं कर सकता। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 1500 साल पहले कहा था, ये सुने मेरी बात खामोशी से, ये बहुत जरूरी आपके लिए समझना है कि क्यों पाकिस्तान एक अजीम कौम नहीं बन सका। 1500 साल पहले उन्होंने कहा था, मेरे पाकिस्तानियों, 1500 साल पहले उन्होंने कहा था कि वो कौमें बर्बाद हो जाती हैं जो छोटे चोरों को पकड़ के जेल में डालती हैं और बड़े डाकुओं को उनका निजाम पकड़ नहीं सकता। यह है आपके सामने। अब इससे बड़ी मिसाल क्या है कि 40 अरब रुपया शहबाज शरीफ और उसके बेटों के ऊपर 40 अरब रुपए के एफआईए में और नैब में केसेस हैं। एफआईए के 16 अरब रुपए इसके नौकरों के नाम पे एफआईए ने पकड़े हैं और इस आदमी को प्राइम मिनिस्टर बना दिया। मैं आज सारी दुनिया से पूछता हूं, अपनी सारी कौम से पूछता हूं
कि मुझे यह बताएं आप कि वो जो FIA के, और मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूं FIA के ऑफिसर्स को, जिन्होंने इसके केस निकाले और पकड़े। जब इसका बेटा सलमान शहबाज बाहर भाग गया, जब उसे पता कि FIA पकड़ने लगी है, उससे पहले दामाद इनकी अपनी हुकूमत में, जब नून लीग की हुकूमत थी, इसका शहबाज शरीफ का दामाद बाहर भागा करप्शन के केसेस से डर के। नवाज शरीफ के दोनों बेटे बाहर भागे क्योंकि वो बता नहीं सकते थे कि अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज इनके पास लंदन में किधर से आई। इसहाक डार प्राइम मिनिस्टर के प्लेन पे नून लीग की हुकूमत में बाहर भागा, उसके बेटे बाहर भागे हुए हैं। ये लोगों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया जा रहा है। 95% इनके ऊपर केसेस हमारे दौर में नहीं बने, पहले के बने हुए हैं। और ये लोग आज जिधर आके बैठ गए, मुझे ये बताएं कि कौन सा गवर्नमेंट ऑफिसर इनके खिलाफ एक्शन लेगा? कब आगे से FIA कब इनके खिलाफ एक्शन लेगी? जब उनको पता ये होगा कि ये तो उनके ऊपर इंतकामी कार्रवाई करेंगे अगर वापस आ गए। अब सोचें, कहीं दुनिया में होता है कि वो FIA जिसने इसके ऊपर केसेस निकाले हैं, ये उसी के ऊपर आके बैठ गया और सबसे पहले इसने उस दिलेर ज़हीन ऑफिसर को फारग किया जिसने इसके केसेस पकड़े थे। तो मैं फिर बड़े अदब से अपनी अदलिया से पूछता हूं कि क्या आपका काम नहीं इनकी हिफाजत करना, इन ऑफिसर्स की? क्या आपका काम नहीं कि एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कि जो आदमी FIA में पकड़े हुए केसेस, आपका काम नहीं उनकी हिफाजत करना? तो पाकिस्तानियों, मैं आज आपके सामने एक और बात कहता हूं। 3.5 साल मैं हुकूमत में कोशिश करता रहा कि इनके केसेस आगे बढ़े। 3.5 साल में कोशिश करता रहा। पुराने केसेस थे इनके, जरदारी के ऊपर अरबों रुपए के केस थे, उसकी और उसकी वो जो ओमनी ग्रुप, बिलावल भुट्टो को भी उसी अकाउंट से पैसा जा रहा है, फेक अकाउंट से, जिधर रेहान अली को पैसा जा रहा है। साफ ओपन एंड शट केस। वो जो सिंध का चीफ मिनिस्टर है, उसके ऊपर पूरा केस ओपन एंड शट, लेकिन कुछ होता ही नहीं था। मेरे नीचे ना नैब भी मेरे नीचे नहीं, अदलिया आजाद। क्या कर सकते थे? 100 FIA के केसेस जो इसके ऊपर हुए और वो भी डर डर के बेचारों ने किया। तो मेरे हाथ में क्या था? और जिनके हाथ में पावर थी, मैं आज आपको यह कहना चाहता हूं कि वो करप्शन को बुरा ही नहीं समझते थे। उनके लिए करप्शन बड़ी चीज ही नहीं थी। उनके ख्याल में कि ये जो करप्शन है ये तो होती है, और उन्होंने, क्योंकि वो करप्शन को समझते थे, ये सबसे बड़ा इस मुल्क के ऊपर अलमिया है कि आज जिन लोगों को जेल में होना चाहिए था, वो आज या वजीर बन गए और या प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं और या वजीर आला बनने की कोशिश कर रहा है। तो पाकिस्तानियों, ये कौम ये बर्दाश्त नहीं कर सकती, कोई कौम ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए मैं अभी आपको लायमल दूंगा कि हमने करना क्या है, लेकिन मैं ये आपको वाजे कर दूं, मैं जब तक जिंदा हूं मैं इस नाइंसाफी और जुल्म का मुकाबला करता रहूंगा। मिसाल होगी यमुनो अमान की। पाकिस्तानियों, लाहौर के मेरे बाशऊर शहरियों,
पहले बताएं आप तैयार होंगे जो मैं आपको बाद में बताने लगा हूं मेरे साथ? इंशाल्लाह। अच्छा, अब मैं आपको जिस चीज की मुझे और बहुत तकलीफ है कि वो केसेस जो भी ताकतवर है यहां, उनको हमारा इंसाफ का निजाम कानून के नीचे ला ही नहीं सकता। अब ये सोचें कि जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि कौम तबाह हो जाती जब ताकतवर को नहीं पकड़ती, डाकू को और सिर्फ छोटे चोरों को पकड़ती है, उनकी सोचें, उनकी हिकमत, यानी उनमें अल्लाह को सबसे दुनिया का अजीम आदमी किसी वजह से बनाया था और हमें हुक्म किया था कि उनकी सुन्नत पे चलो। देखें, छोटा चोर भैंस चोरी कर लेगा, मोटरसाइकिल चोरी कर लेगा,